तमोगुण व्याप्त होते ही वही परमात्मा विश्व युद्ध की विभीषिका या सैन्य आक्रमण या गृह युद्ध या काम क्रोध लोभ दर्प और ग्लैमरस लाइफ का नशा के रूप में दिखता है और आकर्षित करता रहता है। वही जब रजोगुण व्याप्त होता है तो समग्र पंचभूतात्मक जड़ता के वस्त्रों से सुसज्जित सम्मुख खड़ा हंसता रहता है। वे ही पीड़ा दुख ताप के रंग बिरंगे परिधानों में किसी परम विशेष अनुग्रह की अदम्य इच्छा लिए चित्त को मोटिवेट करते रहते हैं, उन्मथित करते रहते हैं। फिर चराचर में ओतप्रोत निरावरित हो सत्वगुण की बाढ़ आते ही चराचर में ओतप्रोत निरावरित हो सम्मुख अभूतपूर्व वात्सल्य से भरकर दर्शन देते हैं। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तप जिस स्थिति का लक्ष्य कर आते हैं, जिसके साधन तप है, जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह स्थिति, वह पद, वह स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ओके, ये ऐसा यमराज जी ने नचिकेता से कहा। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ब्रह्म ओम ही है। ओम प्रणवः तस्य वाचकः प्रणवः। ओम के अखंड चिंतन और स्मरण से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लगातार ओमिंग करते जाओ, ओमिंग करते जाओ, 24 घंटे श्वास श्वास में जब वो व्याप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, चेतना की ऐसी अंतर्दशा प्राप्त होती है, उसी में उसका दर्शन होता है। एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरं परम्, एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, यह कठोपनिषद पर चर्चा चल रही है। एतदालंबनम श्रेष्ठ, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्य ज्ञान स्वरूप यह परब्रह्म तुम्हारे अंतश्चेतना में आत्मा के रूप में जो स्थित है, वह न तो कभी जन्मता है और न मरता है, और न यह स्वयं किसी से हुआ करता है और न कोई इससे होता है। यह न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, सदा एक रस रहने वाला और प्राचीनतम है और अधुनातम है और भविष्य में भी यही रहने वाला है। क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीरे हन्यमाने, शरीर के नाश हो जाने पर भी न हन्यते, नाश नहीं किया जा सकता इसका। एटॉमिक एक्सप्लोजन से इसका नाश नहीं हो सकता।
संपूर्ण विश्व का विनाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यदि कोई मूर्ख इसे मारने वाला समझता है या मर गया समझता है या मैं मार डालूंगा ऐसा समझता है तो वह स्वयं ही मारा गया है, यानी कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और यदि वह इस बुद्धि भ्रष्टता से उबरता नहीं, जागृत नहीं होता, विवेक नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं करता, तो यह जड़ता, यह विवेकहीनता उसे मारता ही मारता रहता है। दुख, शोक, पीड़ा उसके जीवन में निरंतर सतत इंटेंसिफाइड होते रहते हैं और इसका दुष्चक्र चलता ही रहता है, विष सर्कल में फंस जाता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजन्तोर्निहितो गुहायाम तमक्रतो पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। हृदय रूप गुहा में रहने वाला यह पर ब्रह्म परमात्मा अणु से भी सूक्ष्म है, एटम पार्टिकल से उससे भी सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। महतो महीयान, विशाल पर्वत से भी महाविशाल है यह। आत्मनहतम महिमानम, परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित, चिंता रहित कोई बिरला साधक उस परब्रह्म की कृपा से ही देख पाता है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, बस उसी की कृपा से ही देख पाता है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। वह परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ ही दूर दूर पहुंच जाता है और सोता हुआ भी सर्वतः सब और चलता रहता है। तम मदा मदम देवम, उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले परम देव प्रभु को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है। यानी कि मुझसे मीन्स आपसे, जो भी इसको जानने का प्रयास करता है, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि, सद्बुद्धि जिसके अंदर जाग गई है, उससे भिन्न कौन जान सकता है, वही जान सकता है। अशरीरम शरीरेश्वर अवस्थेष्व अवस्थितम महांतम विभवात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। सिर न रहने वाले शरीरों में शरीर रहित अविचल भाव से स्थित है। उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष न शोक करता है, न चिंता करता है और न व्यर्थ अपवाद करता है, न तो टाइम वेस्ट करता है और न किसी प्रकार आत्महीनता के भाव से भरता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तैषा आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, लॉन्ग वीक
वेरी आर्टिकुलेट लेक्चर से भी नहीं प्राप्त होता, हिगेलियन लैंग्वेज से और अरविंद की तरह लंबे लंबे और कठिन वाक्यों से भी इसकी प्रसिद्धि सिद्धि नहीं होती है, ये समझ में नहीं आता है। ओके, न बुद्धि से, न बहुत बड़ी प्रज्ञा से, न श्रुतधर हो जाने से और बहुत सुनने से भी यह नहीं प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्या, जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एष आत्मा, या परमात्मा, या परब्रह्म परमात्मा, तस्य, उसके लिए, स्वाम तनु, अपने यथार्थ स्वरूप को विवृणुते, प्रकट कर देता है, एक्सपोज कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, रिवील कर देता है, स्टार्टलिंग रिवलेशन, सडन एनलाइटनमेंट, बूम, तुरंत प्रकट हो जाता है। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहित, ना शांत मानसो अपि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परब्रह्म को न दुश्चरितात् अविरत आप्नुयात्, न तो यह मनुष्य प्राप्त कर सकता है और बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है जो वह भी नहीं प्राप्त कर सकता। जो अशांत है, रेस्टलेस है, जिसका माइंड भूत प्रेत की तरफ भटकता रहता है, एक क्षण के लिए भी ठहरता नहीं, जो बहुत चंचल है, असमाहित, माया मोह के कारण, लोभ के कारण, हाउ टू फाइंड अप डॉलर्स, हाउ शैल आई गेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वेयर शैल आई गेट मिलियंस ऑफ बक्स, वेयर शैल आई गो, वेयर शैल आई फाइंड, इस तरह जो सोचता रहता है उसको यह कभी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसी कारण चित्त शांत हो जाता है और अशांत चित्त वाले को यह परब्रह्म प्राप्त नहीं होता है। ना शांत मानसो अपि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि संयमित नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, रिफाइंड नहीं है, शुद्ध नहीं है, शमदम प्रति तितिक्षा, श्रद्धा समाधान से पवित्र नहीं की जा सकी है, और जो अशांत मानस है, अशांत मानस है, चंचल है, जिसका चित्त जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता है, जल्दी से, और रिएक्ट करता है, ऊंची ऊंची बोलने लगता है, ऐसा व्यक्ति इस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। चंचलता से दूर हटो। ना शांत मानसो अपि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहित। आप जब दुश्चरित से, यानी बुरे चरित्र से विरत नहीं होंगे, तब तक आपका मन शांत नहीं होता, अशांति बनी रहती है, और अशांत से परमात्मा कोसों दूर होता है। यस्य ब्रह्म क्षत्रम च उभे भवत ओदना, मृत्युर यस्योपसेचनम च, मृत्युर यस्योपसेचनम कइत्था वेद यत्र स। जिस परमेश्वर के संहार काल में, और छोटा संहार 100 साल के बाद आता ही रहता है जब आप मृत्युशैया पर पड़ जाते हैं, और बड़ा संहार भी आता रहता है, विश्व युद्ध होता है, और कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है तो महासंहार होता है। तो जिस परमेश्वर के यह समग्र विश्व ओदन है, भोजन हो जाता है, बन जाते हैं, और यहीं से अपने में ही समाहित कर लेता है, निगल लेता है,
और जो मृत्यु है जिससे आप सबको सबकी मृत्यु होती है, जिससे वह यमराज, सबका संहार करने वाला जो यमराज है, महाभयंकर महाबलशाली यमराज है, वह भी चटनी की तरह वह परब्रह्म चट कर जाता है। कोई सब्जी की तरह, चटनी की तरह, अचार की तरह वो भी खत्म कर दिया जाता है। तो वह परमात्मा जहां और जैसा है, यह ठीक ठीक कौन जानता है? वही जानता है जो समाधि लगा सकता है, जिसका चित्त सम हो गया, जिसकी बुद्धि सम हो गई, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, समाहित हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है, वही इस परब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान जो यह शरीर है, इसमें जो बुद्धि है, आपका विवेक जिसमें है, उस गुफा में छिपे हुए ऋतम पिबंतौ, सत्य का पान करने वाले, जो छाया तपौ, छाया और आतप की भांति परस्पर भिन्न है, ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं, जिसे जो तृणाचिकेता, 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले और पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ हैं, वे यह बात बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षतां पारम नाचिकेतम शके मही। ईजानानाम, यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है, उस नाचिकेत अग्नि को संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए, जिस जो भय रहित पद है, उस अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने में हम समर्थ हों। सबसे पहले यह इच्छा होनी चाहिए, अभीप्सा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यह पहला स्टेप है उसकी ओर आगे बढ़ने का। और फिर आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को रथ का स्वामी, इसमें बैठकर चलने वाला समझो, और इस शरीर को रथ समझो, और बुद्धि को सारथी समझो, और मन को लगाम समझो, लगाम। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुद्धं भोक्ते मनीषिणः। श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति इंद्रियों को घोड़े बताते हैं, और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बताते हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब के साथ रहने वाला यह जीवात्मा ही यही भोगता है, ऐसा कहते हैं। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला है, अवशीभूत है, मन की अनेक प्रकार की चंचलताओं से हमेशा परेशान रहता है, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली और अटपट